200 टन से ज्यादा वजन का यह हवाई जहाज बिना किसी इंजन के अंधेरे अटलांटिक ओशन के ऊपर सिर्फ एक ग्लाइडर बन जाने वाला था। नीचे हजारों फीट गहरा समुद्र, ऊपर रात का अंधेरा और आसपास कोई रनवे नहीं लैंड करने के लिए। इस दिन से पहले तक दोस्तों, कमर्शियल एविएशन में फ्यूल लीक से सारा फ्यूल खत्म होने का कोई रिकॉर्डेड केस नहीं था हिस्ट्री में। ना कोई पायलट था जिसने इस तरह की सिचुएशन से डील किया था, ना कोई ट्रेनिंग मैनुअल, ना कोई चेकलिस्ट, ना कोई प्रोसीडियर। कुछ भी नहीं था जो पायलट्स को बता सके कि अब क्या करना है। हेलो दोस्तों, 23 अगस्त साल 2001 रात के करीब 11 बज रहे थे। टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल का माहौल था। गर्मियों के मौसम में गेट्स पर लोगों की भीड़ लगी थी। फैमिलीज, कपल्स, स्टूडेंट्स सब अपनी अपनी फ्लाइट्स के लिए अलग अलग गेट से बोर्डिंग कर रहे थे। और इन्हीं में से एक गेट पर एयर ट्रांजेक्ट, एक कनेडियन एयरलाइन की फ्लाइट TSC 236 खड़ी थी। टोरंटो से पुर्तगाल जाने वाली एक रेगुलर ओवरनाइट फ्लाइट। इसमें 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स, यानी कुल 306 लोग सवार थे। ज्यादातर पैसेंजर्स पुर्तगाल ओरिजिन के कनेडियन थे, जो समर वेकेशन के वक्त पुर्तगाल जा रहे हैं। 24 अगस्त रात के 12:52 पर यह फ्लाइट टोरंटो से टेक ऑफ करती है। फ्लाइट 236। इसे पुर्तगाल के लिस्बन पहुंचने के लिए पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करना था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद यह प्लेन 39,000 फीट की हाइट पर पहुंच जाता है और अपने सफर में आगे बढ़ता है। पैसेंजर्स ने डिनर किया, कुछ लोगों ने मूवीज देखी, बच्चे सो गए और धीरे धीरे कैबिन की लाइट्स डिम हो गईं। एक बिल्कुल नॉर्मल ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट की तरह यह हवाई जहाज अंधेरे में अटलांटिक ओशन के ऊपर से शांति से गुजर रहा था। ऊपर से दिखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसी बीच कॉकपिट में कुछ ऐसा हो रहा था जो इस फ्लाइट को एविएशन हिस्ट्री की सबसे खतरनाक फ्लाइट्स में से एक बना देगा। इस फ्लाइट में बैठे लोगों को ये नहीं पता था कि एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा था। बीच समुद्र के ऊपर इस प्लेन का सारा फ्यूल जल्द ही खत्म होने वाला था और इसके दोनों इंजन्स बंद होने वाले थे। ऊपर से इस फ्लाइट की कमान थी एक ऐसे पायलट के हाथ में जो ड्रग स्मगलिंग के चार्जेस पर सालों तक जेल में सजा काट कर आए थे। लेकिन इनके इस राज के बारे में प्लेन में किसी को नहीं पता था। इस समस्या की शुरुआत हुई थी दोस्तों करीब 9 दिन पहले, जहां कुछ मिलीमीटर्स के फर्क ने इस प्लेन की तकदीर लिख दी थी। बात है 15 अगस्त 2001 की, जब एयर ट्रांसैट के मेंटेनेंस टीम ने इस प्लेन की रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान इसके राइट इंजन के ऑयल सिस्टम में मेटल चिप्स पाए। ये एक बहुत सीरियस साइन था कि इस इंजन के अंदर कुछ गड़बड़ है। 2 दिन बाद 17 अगस्त को फिर से मेटल पार्टिकल्स मिले। अब इस एयरलाइंस के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये बात क्लियर थी कि इंजन बदलने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एयर ट्रांसैट के पास कोई स्पेयर इंजन अवेलेबल ही नहीं था। तो इन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी से एक इंजन लोन पर लिया और यहीं से ही शुरू होती है। अब इमेजिन करो दोस्तों, आपके फोन का चार्जर खराब हो जाए और आप उससे एक मिलता जुलता चार्जर लगाते हो जो दिखने में सेम लगे, लेकिन अंदर का पिन थोड़ा अलग हो। ऐसे में आपका चार्जर कुछ दिन चलेगा, लेकिन फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एग्जैक्टली यही हुआ इस प्लेन के साथ। रोल्स रॉयस का जो नया रिप्लेसमेंट इंजन आया वो पुराने डिजाइन का था। प्लेन का सिस्टम नए डिजाइन का था। बाहर से सब सेम दिखता था, लेकिन अंदर की फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स की फिटिंग थोड़ी अलग थी। और जब ये एयर ट्रांसैट को डिलीवर हुआ तो इंस्पेक्शन में ये फर्क पकड़ा ही नहीं गया। इंजन बदलने का काम 17 अगस्त की आधी रात को शुरू होता है। ये काम संडे दोपहर तक पूरा होना जरूरी था, क्योंकि प्लेन की स्केड्यूल फ्लाइट थी उस वक्त। यानी मैकेनिक्स के पास बहुत टाइट डेडलाइन थी। जैसे ही मैकेनिक्स इंजन बदलने का काम शुरू करते हैं, तभी एक प्रॉब्लम आ जाती है। नए इंजन पर प्लेन का हाइड्रोलिक पंप लग नहीं रहा था, क्योंकि बीच में इंजन के एक फ्यूल ट्यूब आ रही थी। अब यहाँ पर लीड टेक्नीशियन ने जब एयरबस की पार्ट्स लिस्ट सर्च की तो उसे पता चला कि इस इंजन के फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स का डिजाइन प्लेन के बाकी सिस्टम से बहुत अलग है। इस बंदे को समझ नहीं आया कि इस पुराने डिजाइन के इंजन को इस नए पंप के साथ कैसे फिट किया जाए। इसके लिए इसने 3 अलग अलग कंप्यूटर्स पर रोल्स रॉयस की मैनुअल खोलने की कोशिश की, लेकिन तीनों बार नेटवर्क डाउन होने की वजह से खुला नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात हुई। सर्विस बुलेटिन मैनुअल एक्चुअली में ऑफलाइन सीडीज में मौजूद थी, लेकिन हमारे लीड टेक्नीशियन भैया को इन सीडीज के बारे में पता ही नहीं था। यानी वो डॉक्यूमेंट
जिस पर सैकड़ों लोगों की जान डिपेंड करती थी, वो उसी बिल्डिंग में पड़ा था, लेकिन किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा था। संडे दोपहर तक प्लेन को तैयार करना था। तो टेक्नीशियन यहाँ पर एक शॉर्टकट ले लेता है। ये इंजन पर फ्यूल ट्यूब्स नए डिजाइन की लगा देता है, लेकिन हाइड्रोलिक ट्यूब पुराने डिजाइन की ही रहने देता है। तो इस एक इंजन पर अब दो अलग अलग डिजाइन की ट्यूब्स लगी हुई थीं, जो एक दूसरे के लिए बनी ही नहीं थीं। रोल्स रॉयस के सर्विस बुलेटिन में साफ लिखा था कि फ्यूल ट्यूब और हाइड्रोलिक ट्यूब हमेशा एक सेट के तौर पर बदलनी चाहिए। लेकिन नेटवर्क डाउन होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली किसी ने यह सर्विस बुलेटिन पढ़ा ही नहीं था।